जब मैं पत्थर कह रहा हूं तो पहाड़ नहीं कह रहा हूं, ख्याल रखना, क्योंकि पहाड़ पर होता है, पहाड़ जीवित है। कुछ पहाड़ जवान होते हैं, जैसे हिमालय अभी जवान है, अभी बढ़ता जाता है। विंध्या बूढ़ा हो गया। कथा अच्छी है, प्रीतिकर है कि किसी मुनि के यात्रा पर सिर झुका के खड़ा था, फिर मुनि लौटे नहीं, फिर वो सिर झुका ही हुआ है। सच बात और है, विंध्या बूढ़ा पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है पृथ्वी पर। हिमालय बिल्कुल बच्चा है, सबसे पुराना है, बहुत पहले सिर झुक गया और कमर उसकी ढीली पड़ गई, वो बूढ़ा हो गया। वो कथा तो मैथोलॉजी तो प्रीतिकर है, तो बताती है कि पहाड़ बूढ़ा हो गया, अब सिर उठा नहीं सकता। ऋषि लौट भी आए तो अब सिर उठा नहीं सकता, लेकिन हिमालय उठता ही चला जा रहा है, रोज बढ़ रहा है। अभी हिमालय कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है। ये बड़े मजे की बात है कि ऋग्वेद हिमालय की बात नहीं करता। असंभव है कि हिमालय जैसी बात और चूक जाए। हिमालय जैसा पर्वत निकट खड़ा हो और गौरी शंकर जैसे शिखर आकाश में चमक रहे हो और ऋषि गीत ना गाए, असंभव। सच्चाई ये है कि ऋषि ने जब गीत गाया तब हिमालय पैदा नहीं हुआ था, और कोई कारण नहीं समझ में आता, क्योंकि छोटी छोटी बात नहीं चूकी ऋषि से हिमालय चूक जाए, ये बहुत मुश्किल है। एक ही कारण, ऋषि ने जब गीत गाए तब हिमालय पैदा नहीं हुआ था, या पैदा भी हुआ होगा तो इतनी छोटी टेकरी रही होगी कि भूला जा सकता था। ऋग्वेद में स्मरण है उन यात्राओं का, उन जगहों का जो हिंदुस्तान में नहीं, जो मध्य एशिया में, उन रातों का जो केवल उत्तर ध्रुव पर होती, जहां होती ही नहीं, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऋग्वेद में उसकी चर्चा है, लेकिन हिमालय की चर्चा नहीं। लगता ऐसा हिमालय अनुपस्थित था, और या तो ये ऋषि उत्तर ध्रुव पर रहा था, और या फिर उत्तर ध्रुव और भारत के बीच में हिमालय के न होने से सीधे यात्रा पथ थी, कोई अड़चन ना थी, कोई बाधा ना थी। जो लोग भी इस ख्याल को मानते हैं कि भारत में आर्य बाहर से आए, उनको भी एक कठिनाई होती है कि आने वालों ने हिमालय की पार करने की कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया। अगर ये बाहर से आए तो इतना असंभव है, और सब बातों का उल्लेख किया, और हिमालय को पार करने की कठिनाई भयंकर रही होगी, उसका उल्लेख ही नहीं किया। वो तो इस कौम की स्मृति में गहरी से गहरी बात होती, न मालूम कितने लोग मर गए होते, न मालूम कितने लोग खो गए होते, मुश्किल से 1000 चलते तो 10 पहुंच पाते, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये हिमालय रहा ही नहीं, ये बहुत पुराना पर्वत नहीं है। तो जब मैं पत्थर की बात करता हूं तो पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। पहाड़ में भी प्राण शरीर है, जहां भी बढ़ती होती है वहां प्राण शरीर है। बढ़ती प्राण में होती है, पदार्थ में नहीं होती। बढ़ती सदा ही प्राण में होती है, पदार्थ में नहीं होती। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पदार्थ से भरा हुआ एक आदमी और बिल्कुल निष्प्राण मालूम पड़ता है, भारी काया और प्राण बिल्कुल नहीं मालूम होता। और कभी कभी बड़ी दुर्बल काया और प्राण सागर जैसा मालूम पड़ता